नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, संसार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल पूछा गया है तो वो है थार का मरुस्थल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है, इसका जन घनत्व कितना है, तो इसका जन घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है थार के मरुस्थल का जन घनत्व है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है। जो सहारा मरुस्थल है, ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो थार का मरुस्थल है, ये संसार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसका अधिकांश भाग जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है ये हरियाणा, गुजरात, पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है, इसको भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो देखो दोस्तों, जो कुल्लू घाटी है, ये धौलावीरा तथा पीर पंजाल माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपसे स्थान पूछा जाए कि कुल्लू घाटी किस स्थान में या फिर किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और जो कुल्लू घाटी है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो व्यास नदी के द्वारा जो है कुल्लू घाटी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो देखो दोस्तों, जो किशन गंगा नदी है, ये झेलम की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो संकोश नदी है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संकोश नदी के यदि हम उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम होता है उत्तरी भूटान से, ठीक है। उत्तरी भूटान से जो है ये संकोश नदी का उद्गम होता है। और ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इस नदी को जो है स्वर्णकोषा नदी ही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो जो संकोश नदी है, इसको स्वर्णकोषा नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जो संकोश नदी है या फिर स्वर्णकोषा नदी है, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो देखो दोस्तों, जो इकोलॉजी है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान का जो प्रतिपादन है, ये किया था अर्नेस्ट हेकल ने। कब किया था? तो 1866 में किया था। और इकोलॉजी क्या होती है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा होती है इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो अर्थ आवर है, ये मनाया जाता है WWF के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो अर्थ आवर है, इसको वर्ष 2007 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह क्या है? तो जो अर्थ आवर है, यह एक पर्यावरणीय अभियान है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। और अर्थ आवर के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है, ठीक है। और जो अर्थ आवर है, ये आमतौर पर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो देखो दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले बड़ौदा रियासत में, ठीक है, बड़ौदा रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, बड़ौदा रियासत में 1906 में एक कानून पारित किया गया था। ठीक है, 1906 में एक कानून पारित किया गया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था, और इसमें इस कानून के अंतर्गत 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। याद रखना है आपको, बड़ौदा रियासत जो है यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई? तो देखो दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो लाला लाजपत राय हैं, इनका एक नारा पूछा जाता है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये नारा किसका था? तो लाला लाजपत राय का था। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते समय इन पर लाठी प्रहार किए गए थे और ये घायल हो गए थे। उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो देखो दोस्तों, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। किसने? बीपी वाडिया ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मद्रास लेबर यूनियन है, ये भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ कौन सा था? तो वो था मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1918 में की गई थी। इसकी स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। किसके साथ मिलके? तो वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलके जो है इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे आप, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है सीयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और इसी को जो है कंप्यूटर का नर्व सेंटर, ध्यान से सुनना, इसको कंप्यूटर का नर्व सेंटर या फिर नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र, ठीक है, इसको कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है, कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यह सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नंबर 12 क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध कहा था? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो दोस्तों, 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध कहा था टी आर होम्स ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो टी आर होम्स है, इसको आप याद रखेंगे, ये कौन था? तो ये अंग्रेजी लेखक था। ठीक है, और इसने कहा था कि भारतीय लोग बर्बर थे, और उन्हें यानी कि जब भारतीयों को सभ्य बनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने सभ्य लोगों के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। तो ये टी आर होम्स क्या कहता है कि भारतीय लोग बर्बर थे। ठीक है, और अंग्रेज कौन थे? तो अंग्रेज सभ्य थे, और हम लोगों ने यानी कि हम बर्बर लोगों ने सभ्य लोगों के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध किसने कहा? तो अंग्रेजी लेखक था टी आर होम्स, इसी ने कहा था। ठीक है, पीएससी तक में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पीएससी मेंस में व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में तो पूछा ही जाता है, लेकिन पीएससी मेंस में कई बार व्याख्या करने के लिए भी पूछा गया है। ठीक है, तो ना स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में कहा था आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था, और आरसी मजूमदार का सरकार से विरोध होने के कारण उन्होंने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्रम में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सीले ने। किसने? लॉरेंस एवं सीले ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है। तो देखो दोस्तों, जो कैंसर शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो कैंसर शब्द का अर्थ होता है केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखो दोस्तों, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको एक नंबर दिला देते हैं। ठीक है, तो जो अमरूद है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 17 क्वेश्चन है विटामिन बी 12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है। तो देखो दोस्तों विटामिन बी 12 में धातु आयन उपस्थित होता है कौन सा, कोबाल्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो विटामिन बी 12 है, यदि पूछा जाए आपसे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन, क्या होता है, साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो देखो दोस्तों जो मनुष्य के आंसू होते हैं इसमें जो है लाइजोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये एंटीबैक्टीरियल यानी कि जीवाणु रोधी की तरह काम करता है और इसी से जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सबसे पहले स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बनाया था। तो देखो दोस्तों जो कार्ल बेंज है, ठीक है, जो कार्ल बेंज हैं इन्होंने सबसे पहले 1885 में, कब, इन्होंने सबसे पहले 1885 में एक ऑटोमोबाइल यानी कि स्वचालित वाहन बनाया था, ठीक है। इस टाइप का एक वाहन था। देखिए दोस्तों स्वचालित या फिर ऑटोमोबाइल वाहन क्या होते हैं, तो जिनमें जो है जोर लगाने की यानी कि धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होते हैं स्वचालित वाहन। और सबसे पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था, तो कार्ल बेंज ने बनाया था 1885 में। ये कार्ल बेंज की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। तो देखो दोस्तों जो जैन धर्म है ये श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त के समय में। कब हुआ था, चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी बनी थी। तो देखो दोस्तों भारत में पहली बोलने वाली फिल्म बनी थी आलम आरा, ठीक है। बोलने वाली फिल्म यदि पूछा जाए तो वो बनी थी आलम आरा, ठीक है। और कब बनी थी, तो ये बनी थी 1931 में। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली मूक फिल्म कौन सी बनी थी, तो भारत में पहली मूक फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी, राजा हरिश्चंद्र जो है ये भारत में बनी पहली मूक फिल्म है। और ये कब बनी थी, तो ये 1913 में बनी थी, ठीक है। तो मूक फिल्म बनी थी 1913 में और बोलने वाली फिल्म बनी थी 1931 में। पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे। तो देखो दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये कौन था, तो ये फ्रांस का एक फेमस सेनापति था, ठीक है। और इसने अपने पूरे जीवन काल में 40 युद्ध लड़े थे। कितने, 40 युद्ध लड़े थे। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था। तो देखो दोस्तों जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस के अजेक्यो शहर में हुआ था। कहाँ पर, फ्रांस के अजेक्यो शहर में हुआ था। और ये जो शहर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोर्सिका द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। तो देखो दोस्तों भारत का खनिज भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का खनिज भंडार यानी कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल इन इंडिया किसको कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। तो देखो दोस्तों बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है सिराजुद्दौला को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर बात सिराजुद्दौला की होती है वहां पर बात प्लासी की लड़ाई की भी होती है, ठीक है। जो प्लासी की लड़ाई है ये हुई थी 1757 को और इसी लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। जो प्लासी की लड़ाई है वो सिराजुद्दौला की किसके साथ में हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के साथ में हुई थी और इसी लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करा था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के हम इंपोर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स और साइंस के वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट को विजिट करके, ठीक है। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में मैंने प्ले लिस्ट की लिंक दी है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।